दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज मैं किसी सच्ची कहानी सच्ची घटना बताएंगे जिसको आपने पहले भी सुना है और पूरे देश में इसका चर्चा का विषय बना हुआ है। हर जुबान पर इन दोनों के नाम है। कहानी है इंदौर के राजा रघुवंशी, उनकी पत्नी सोनम रघुवंशी की। इनके दोनों के जब ये इंदौर से हनीमून मनाने के लिए शिलोंग पहुंचते हैं मेघालय में, तो वहाँ का एक वीडियो इनका सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। इन्होंने जो अपने पति के साथ किया उसकी सजा तो इनको मिल ही रही है, पूछताछ चल रही है, अभी पुलिस की कस्टडी में है। इनके जो साथी तीन हैं, आकाश है, आकाश राजपूत और जो भी तीन लड़के हैं जिन्होंने कत्ल किया था, वो तीनों पुलिस के अंडर में हैं और उनको जेल हो चुकी है। लेकिन इसी बीच उनका एक सोशल मीडिया पर वीडियो तेजी से वायरल होता है जो लाखों करोड़ों लोगों में उसको लोग देखते हैं। और उस वीडियो पे लिखा होता है कि इस वीडियो को जो भी देख रहा है इसको मेघालय की पुलिस के पास पहुंचाएं जिसमें पुलिस को कुछ मदद मिल सके। तो फिर क्या था, जैसे ही सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल होता है वैसे ही मीडिया वाले न्यूज चैनल वाले उस वीडियो को दिखाने लगते हैं और साथ में उनके घर पे भी पहुंचते हैं। और उनका हरियाणा के रहने वाले इन्फ्लुएंसर है, इनका नाम देव है, ये भी शिलोंग घूमने गए थे। और बताया जाता है कि जो सोनम रघुवंशी है, राजा रघुवंशी, ये घूमने गए थे। ये लोग उधर से वापस अपने घर की आ रहे थे और ये उस जो जगह है उस जगह घूमने जा रहे थे। तो वो इन्फ्लुएंसर है, यूट्यूबर है कोई, तो वो क्या अपने फ़ोन से वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे। उस वीडियो रिकॉर्ड करने में ये दोनों आ जाते हैं, जिसमें जो सोनम रघुवंशी है वो हाथ में डंडा लेके चल रही है, बैग टंगा हुआ है। पीछे उनके पति जो राजा रघुवंशी है वो भी पीछे आ रहे हैं डंडे पर, ऊबड़ खाबड़ जगह है तो वहाँ डंडे के सहारे ही चला जा सकता है, इस वजह से वो दोनों लोग चल रहे हैं। लेकिन जो देव सिंह हैं उन्होंने इस वीडियो को कई बार, अब इस मैटर को कहे हुए काफ़ी समय हो गया, लेकिन जब वो अपने घर आते हैं, घर आके वो वीडियो को अपने फ़ोन को खंगाल रहे थे, वीडियो डाल उसमें से वीडियो निकाल के घूमने वाले डालने की कोशिश कर रहे थे यूट्यूब पर, अपने फेसबुक जो भी है जिस अकाउंट पर। तो उसको देखा, एक बार देखा, दो बार देखा, कई बार उन्होंने देखा, लेकिन उनको कंफर्म नहीं हुआ। जब देखा, बड़े बारीकी से चेक किया, तो मालूम पड़ा जी वही लोग हैं जिनकी पूरे देश में अभी चर्चा हो रही है। वही सोनम रघुवंशी है जिन्होंने अपनी पत्नी की हत्या की थी। फिर क्या था, उन्होंने उसमें से एक वीडियो निकालते हैं और सोशल मीडिया पे उसको अपलोड कर देते हैं और उसमें साफ साफ लिख देते हैं कि इस वीडियो को मेघालय की पुलिस के पास तक पहुंचाने का कष्ट करें, उसमें हो सकती है पुलिस की कोई मदद हो सके। ऐसा लिख के टैग लगा के भेजा। फिर लोगों ने उस वीडियो को देखना चालू किया, डाउनलोड करके अपने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर उन्होंने डालना चालू किया, जिससे लोगों के पास ये वीडियो पहुंचने लगा। तो वो लास्ट और आखिरी वीडियो था उनका, दोनों का, पति पत्नी का, जो वहाँ गए थे। लेकिन इनकी प्लानिंग पहले से ही थी। अब राजा रघुवंशी उनके साथ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, वहाँ पार्किंग भी है, तो ये तीन लड़के भी हैं। उससे पहले उन्होंने क्या किया कि एक वीडियो और बनाया था जिसमें वो तीन जो कातिल हैं वो भी इस वीडियो में आए हुए हैं। इस वाली वीडियो में तो नहीं है, लेकिन एक वीडियो और बनाया था क्योंकि वो रिकॉर्ड कर रहे थे। वो इत्तेफाक था, ये कोई प्लानिंग नहीं थी उन लोगों की। भाई कोई घूमने जाता है तो आजकल मोबाइल है तो अपने रिकॉर्ड करते हैं, अपने घूमने फिरने के जो भी हैं इन्फ्लुएंसर हैं, ब्लॉगर होते हैं, वो रिकॉर्ड करते हैं। तो उस रिकॉर्ड में इत्तेफाक से वो लोग आ गए थे इसके अंदर। अब वो तीन कातिल थे, उनका भी इसमें वीडियो आया है और वो भी इसमें रिकॉर्ड कैद हो गए। अब उसके बाद क्या होता है, ऐसे ये पार्किंग की तरफ चलते हैं तो पार्किंग काफ़ी दूर जहाँ से वो वीडियो में दिखाया जा रहा है, वो लोग तो उतर के आ रहे थे, ये ऊपर चढ़ रहे थे उस हिल पहाड़ी पर। तो जैसे ही ये जो कातिल थे, तीन लड़के थे जिनको पुलिस ने पकड़ लिया है, तो वो लोग वहाँ इंतजार कर रहे थे। सोनम रघुवंशी, राजा रघुवंशी वहाँ पहुँचते हैं तो उनको टॉयलेट लगती है, टॉयलेट के वजह से वो टॉयलेट करने के लिए पार्किंग साइड में जाते हैं। वैसे ही ये लोग क्या करती हैं, वहाँ पहले से ही मौजूद थे, हाथ में हथियार जो भी बैग में लेके बैठे हुए थे। और जैसे ही राजा रघुवंशी पहुँचते हैं तो उनके ऊपर सीधा वार करते हैं, एक से दो बार वार करते हैं और दो बार में ही उनका हालत खराब हो जाती है और वे वहीं से उस पहाड़ी से ही धक्का दे देते हैं। और पहाड़ी से करीब 3000 फीट, हजारों फीट नीचे, यानी जो पॉइंट था, सेल्फी पॉइंट था, उस सेल्फी पॉइंट से उनको धक्का देते हैं। तो पहाड़ी बहुत ही नीचे थी, उस पहाड़ी में गिरते हैं। तो इस वजह से 23 तारीख को किया गया ये हत्याकांड, 2 तारीख को उनकी डेड बॉडी मिलती है, यानी कि 8-10 दिन के बाद। सोच लीजिए, तब तक बॉडी सड़ गल गई थी, यही वजह थी। लेकिन अब वो कातिल पकड़े गए, जब पुलिस ने रिमांड लिया, सोनम रघुवंशी को रिमांड पे लिया, तो सारी कहानी उन्होंने उगल दी।
अब वहां से ये कातिल तो भाग गए, अपने अपनी जगह छिप गए जाके। उन्होंने ये सोचा था कि हमारी इसकी जानकारी किसी को मिलेगी नहीं, कोई पता नहीं कर पाएगा, ये प्लानिंग थी। लेकिन पुलिस है, बाल में खाल निकाल लेती है। पुलिस अपने जांच पड़ताल टीमें लगी हुई थी, शिलोंग की पुलिस भी लगी थी, मध्य प्रदेश की टीम भी लगी थी, मतलब हर राज्यों को इन्फॉर्म कर दिया गया था जहाँ जहाँ। अब ये वहां से आती है, बिहार पहुंचती है, पटना पहुंचती है और इंदौर आती है। इंदौर में इन्होंने क्या किया था, कोई मकान किराए पे ले लिया था, वहां पे छिप के रह रही थी, फोन सारे बंद कर दिए थे। ये चाहती थी किसी को मैटर दबजा खत्म हो जाए, लेकिन मैटर इतना हाईलाइट हुआ कि पूरे देश के हर बच्चे की जुबान पर केस पहुंच गया। पुलिस की मजबूरी बन गई पकड़ना, पुलिस की हर किसी की कि ये केस सुलझाया जाए, ये मिस्ट्री बन गई थी। जहाँ सरकार में भी अपना पूरा दबाव था इस मिस्ट्री को सुलझाने के लिए। फिर क्या था, ये अब सोनम रघुवंशी ने समझा कि अब इसमें 3 कातिल पकड़ चुके थे, अब उसने कहा मैं भी पकड़ी जाऊंगा, तो उसने फिर वहां से चाल चली। ये वहां से इंदौर से निकलती है, इंदौर में पहुंच गई थी, इंदौर से फिर निकलती है, ट्रेन पूछती है वहां से किसी गाजीपुर के लिए एक लड़की से, लड़की तो बताने में असमर्थ हो जाती है। और फिर उसके बाद ये बस के माध्यम से ये पहुंचती है वहां पर। तो वहाँ ये फोन वगैरह किसी का लेती है, पूरा प्लानिंग थी, ये पूरा स्क्रिप्टेड था किस तरीके से पकड़ना है। गाजीपुर यानी कहाँ कहाँ किन राज्यों में किन किन जिलों में घूम के पहुंचती है गाजीपुर, और गाजीपुर में अपने आप को समर्पण करती है। समर्पण ही हो गया है तरीके से, पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता, पकड़ जाती है। लेकिन कितनी शातिर लड़की निकली, तो ये शादी नहीं करनी थी, इसको मानना था, तो शादी क्यों की इसको? ये प्लानिंग उसने पहले से कर रखी थी, हनीमून तो एक बहाना था। बताओ 12 तारीख को शादी होती है उसकी और 23 तारीख को मर्डर कर देती है, क्या पत्नी होगी? जब तुझे तो पति पसंद नहीं था, शादी करनी नहीं थी, तो फिर खाम में क्यों उसके साथ में शादी किया? अरे एन वक्त पर बहुत सारी आजकल लड़कियां या लड़के एन टाइम पे शादी को कैंसिल कर देती है, बारात लेके नहीं जाती है, या लड़कियां बारात को वापस कर देती हैं। तो भी कर सकती थी, कौन सी तेरी बेइज्जती हो रही थी? इतनी बेवकूफ लड़कियां हैं देश के अंदर पड़ी हुई हैं, कहाँ से। इनको तो अब जेल में रही, आजीवन तक जेल में रही, और हो सकता है इनकी फांसी भी सजा हो उनके ऊपर। अब केस चलेगा, इनके घर वाले, इनके भाई भी, इनके माँ बाप भी इनके खिलाफ है। ऐसी बेटी को कहाँ से आ जाती है इनकी। अब इनकी जो साथी महिला है सोनम की फ्रेंड है, उससे भी पूछा गया कि ये पहले ऐसी नहीं थी, तो अब कैसे हो गई? इतनी बड़ी कांड को वारदात कर देती है और कह रहे हैं ऐसी नहीं थी, फंसाया जा रहा है। साफ सारे सबूत मिल रहा है। क्या बाहर से कोई आया, बाहर से किसी दुश्मनी थी, साथ में तुम जा रहे हैं, तुम्हारा पति जा रहा है, तुम छुपी भाग रही हो, फोन बंद कर रही हो, तो दुनिया का बनाने का, बेवकूफ बनाने का काम किया। अब ऐसी महिला को, ऐसी लड़की को क्या सजा मिलनी चाहिए? ऐसे तो पूरे समाज में गंद फैलाने का काम कर रही है। ऐसे 3 केस ऐसे हुए देश के अंदर फिलहाल में, हाल ही में। एक जो ड्रम वाला हुआ, मुस्कान ने किया अपने पति के साथ में। एक हमारे यूपी को उत्तर प्रदेश में एक और हुआ मैनपुरी में, उसकी शादी हुई, मुंह दिखाई में पैसा मिला उसको ₹1,00,000, उसी पैसे को जाकर सुपारी दे देती है और अपने प्रेमी से अपने पति को मरवा देती है। जबकि हाइड्रो मशीनों का काम था उस कारोबार, यादव का लड़का था वो। बताइए, अभी ऐसे केस निकल के आ रहे हैं कि वो अपने प्रेमियों के चक्कर में आकर अपने पतियों को मार देती है। यानी पति उनको कुछ समय बाद बुरा लगने लगता है, और पति बुरा लगने लगता है और प्रेमी अच्छा लगने लगता है, क्योंकि प्रेमी मीठी मीठी बातें करता है, बस उसको तो बस ओनली हवस का खेल होता है, वो अपने हवस बुझाता है उसके साथ में। तो बातों को गुमराह करके ऐसी लेडीजों को चंगुल में फंसा लेता है और फिर उनको पत्नियों को मार देते हैं। लेकिन मारने के बाद क्या, जिंदगी उनकी खराब हो जाती है, जेल की सलाखों के पीछे जीवन बीत जाता है उनका, केस कचौड़ी में बीत जाता है। अगर हो जाता, अगर कोई ज़्यादा मामला फंस गया, सारे सबूत मिल गए, तो उम्र की कैद हो जाती है, फांसी की सजा भी हो जाती है। कभी कभी ऐसे केस होते हैं जिसमें अगर सही तरीके से उनकी सुनवाई होती है तो वहाँ उनको फांसी तक की सजा हो सकती है। नहीं तो फिर आपका आजीवन तो उसमें रहने ही रहना है। आपने पूरी जवानी 40-50 साल तक आपने जेल में काट दिया, 50 साल का, फिर तुम क्या घंटा बजाओ बाहर आके, क्या करोगे फिर? तो ये बड़ा सोच समझने का खेल है। महिलाओं को, आज के युवाओं को समझना चाहिए। अगर नहीं है तो आप वहीं के वहीं अपनी फैमिली में बैठ कर मैटर निपटा दो, ऐसे हत्याकांडों को अंजाम मत दो, फिर आपका जीवन खत्म। तो इसलिए है, इस कहानी बताने का बस यही पर्पज था कि आपका दिल दुखाना नहीं है कि ऐसे अपराधी लोगों के साथ में क्या करना चाहिए, ऐसे अपराधी लोग कैसे बच सकते हैं। तो ये रास्ता ये भटक रहा है आज के युवा, इनको आज की डेट में सदमार्ग मिलना चाहिए। इनको ऐसे सत्संग, ऐसे इनको ज्ञान की आवश्यकता है, जिससे ये आज के युवा हैं जो भटक रहे हैं उनको सही दिशा मिल सके। इसके लिए आध्यात्मिक क्षेत्र में इनको जाना पड़ेगा। सही आध्यात्मिक जो है उसके तरफ जाएंगे तब इनका दिमाग, उनका विचार बदले जाएंगे।
जब आप विचार बदल जाएंगे आपके, तो आप ऐसा काम ही नहीं करेंगे। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। कल फिर मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ में।